Hello students, how are you? This is your economics lecture with Management, and today we will discuss about the topic of aggregate demand and aggregate supply. कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर वो टर्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं, छोटी मोटी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है? ठीक है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है अच्छे से कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, मेड ऑन एक्वायरिंग या फिर परचेज ऑफ एसेट्स। ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर्स होता है। कब होता है ये? जब हम क्या करते हैं? एक्वायरिंग करते हैं या फिर परचेज करते हैं। किसको? एसेट्स को। एसेट्स क्या होती हैं? लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसको हम एक बार खरीद लेते हैं और काफ़ी टाइम तक हम जिनको यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके का वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको हम एसेट्स परचेज करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस और टू टाइप्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखिएगा, ये जो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं, जिनकी हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, क्या है? बहुत ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जिनकी नीड होती है, इसलिए हमें वो इन्वेस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, चाहे हमारी इनकम ज़ीरो ही हो, चाहे हमारी इनकम ज़्यादा ही क्यों ना हो, मतलब ये वो नेसेसरी, वो ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इनकम लेवल नहीं देखता है। इनकम चाहे ज़ीरो हो, चाहे इनकम बहुत ज़्यादा हो, वो इन्वेस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। ये इसका डायग्राम देखिए, ये हमने OX के ऊपर इनकम दिखाई है, ये हमने इन्वेस्टमेंट दिखाया। ठीक है, इनकम ज़ीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे सपोज कीजिए हमने 40 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकम जब जीरो है तब भी हम 40 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए नेसेसरी है। ठीक है, और इनकम हमारी अगर 100 है तब भी हम 40 रुपीज़ ही क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे ही नहीं करने पड़ते, ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट है जिनको हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। डायग्राम देखिए, और ये इनकम के लेवल के साथ साथ क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकम हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट किया है। जैसे जैसे हमारी इनकम, अगर इनकम 10 थी तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, इनकम अगर हमारी 40 होगी तभी हमने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज होता गया। ठीक है, बॉन्डेड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इनकम लेवल के साथ हमारा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है हमें, बेटर रिटर्न चाहिए हमें वहाँ से, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपवर्ड है आपका। क्या है? अपवर्ड है। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, टू टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है विद द डायग्राम? अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट किस बेस के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्या ऐसे कौन से फैक्टर देखेंगे जिसके बेस के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि हमने 10 लाख रुपीज़, जो 10 लाख रुपीज़ हैं, हमने मार्केट से लोन लिए, हमारे पास नहीं थे और हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये 10 लाख रुपीज़ हमने मार्केट से उठा लिया या किसी बैंक से लोन ले लिया। क्या कर लिया? लोन ले लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और अब इस 10 लाख का 2% हमें हर महीने मतलब 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हो। इसलिए बात है, जब लोन लिया है तो इंटरेस्ट की पेमेंट तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, 2% हमें क्या देना है? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी। दैट मीन्स 20,000 रुपीज़ पर मंथली एज इंटरेस्ट पे होंगे। अगर इसी से हमें पैसे मिलते हैं, अगर 10 लाख रुपए हमने किसी बिजनेस में लगाए हैं, तो उस बिजनेस से जो हमें रिटर्न मिलेगा, जो इनकम मिलेगी, वो हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 1%। 1% मीन 10,000। क्लियर हुआ? 10,000। ठीक है, अब ये बताइए, जब इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, इनकम हमारी कम आ रही है, तो क्या हम इन्वेस्ट करेंगे? क्या हम पैसा मार्केट से लोन लेंगे? क्या हम पैसा उधारी पर लेंगे? बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, देखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स रिटर्न। जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर, कितनी इनकम मिलेगी, कितनी अर्निंग हमें वहाँ से मिलेगी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? और जो ये है ROI, इसको क्या बोलेंगे? ROI, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, मार्जिनल एफिशिएंसी कम है, तो हमें क्या करना चाहिए?
रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और किसी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। एक तो ये फैक्टर है, फैक्टर ये और फैक्टर ये, दोनों फैक्टर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जब ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारी कम है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उस टाइम पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द डिटर्मिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट के दो डिटर्मिनेशंस हैं, MEII और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक दो पॉइंट और हैं छोटे मोटे, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए फर्स्ट है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी के अंदर सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही हम बताते हैं, ठीक है। विलिंग एंड एबल टू वर्क मतलब दोज पर्सन्स विलिंग चाहते भी हैं काम करना, एंड एबल टू वर्क और उस चीज़ के लायक भी हैं। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो काम भी करना चाहते हैं और उस काम करने के लायक भी हैं, मतलब एबल भी हैं, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम अगली टर्म डिस्कस करें, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो अपनी इच्छा से, अपनी विश से बंदा क्या है, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार है, ठीक है। काम है भी और एबल भी है लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता, दैट मीन्स वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो अपनी इच्छा से, अपनी विश से बेरोजगार नहीं होता है, दैट मीन्स वो काम करना तो चाहता है, ठीक है, और काम के एबल भी है बट उसको काम नहीं मिलता है, दैट मीन्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट,